तो अभी हमारा ये जो टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम ये कवर हो चुका है एक्सप्लेनेशन एंड रिकॉलेशन पार्ट के थ्रू। ओके, अब जैसे ही हमने बात की थी राइट, एक्सप्लेनेशन के पार्ट में जो पार्ट था इसके एंड में हमने बात की थी रिकॉलेशन करेंगे और उसके बाद ये जो रेड लाइन का मामला ये देखने वाला है राइट। तो देखो बेसिकली जैसे कि हमने बोला कि ये जो 4 पॉइंट है, ओके, ये जो 4 पॉइंट है ये ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है, ओके, फ्लोएम के भी जाइलम के भी। और ये जो 4 पॉइंट है नीचे के ये पर्टिकुलरली जाइलम के और फ्लोएम के पर्टिकुलरली बारे में बता कि उसका लोकेशन क्या है, उसके जो टिश्यूज है उसका नंबर क्या है, वो कैसे बनते हैं और उसके वॉल्स के बारे में बेसिकली राइट। सो ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं राइट। अब देखो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, इस टॉपिक के स्टार्टिंग में बोला था कि जो देखो डिफरेंस बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम एंड फ्लोएम राइट। सो अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं, 2 तरीके के। ओके, सबसे पहले तो डिफरेंशिएट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, जिस पैटर्न से ये फिर आपको वैसे ही लिखना है राइट। बट जब ऐसे आता है डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसपोर्ट इन जाइलम एंड फ्लोएम, तो इसका मतलब क्या है, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि वो स्पेसिफिकली ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से पूछ रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन के एंगल से एरिया से पूछ रहे हैं। मतलब क्या कि जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है जाइलम एंड फ्लोएम में उससे रिलेटेड डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स बताओ हमको। ओके, अब डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स पूछे ट्रांसपोर्टेशन के और ये बता दोगे तुम इसके बारे में तो ये गड़बड़ हो जाएगा। मतलब ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पूछा कि कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो फ्लोएम में जैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, जाइलम में जैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, दोनों के बीच में डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स बताओ। ये सिंपल सा मतलब है। और तुम बताओगे कि उसका लोकेशन कहाँ है जाइलम का, उसका नंबर क्या है, वो कैसे बना है, तो ऑब्वियसली मार्क्स नहीं मिलने वाले राइट। और डिटेल में तो जा ही नहीं पाओगे बिकॉज पॉइंट्स ही गलत लिखे हैं। पूछा गया है तुमको कि जो ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस है उसमें जो पॉइंट्स है उसको डिफरेंशिएट करते हुए ट्रांसपोर्ट इन जाइलम एंड ट्रांसपोर्टेशन इन फ्लोएम के बारे में बताओ, ना कि जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में। ओके, सो बेसिकली अभी पहले ट्रांसपोर्ट इन जाइलम एंड फ्लोएम, अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसपोर्ट इन जाइलम एंड फ्लोएम, इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो ये 4 पॉइंट में से लिखना है राइट। अब कैसे लिखना है, जो हमने बोला था पैटर्न, ओके, पैटर्न के बारे में डिस्कस करते रहो। तो बेसिक सी चीज अगर ट्रांसपोर्टेशन इन जाइलम एंड फ्लोएम इसके बारे में डिफरेंशिएट करने बोलते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि किस फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है, तो सिंपल सी बात है ये 4 पॉइंट तो आपको लिख ही देने हैं, बट ऊपर जाइलम एंड फ्लोएम नहीं लिखना है। ओके, जाइलम एंड फ्लोएम नहीं लिखना है, इसकी जगह पे क्या लिखना है, ट्रांसपोर्ट इन जाइलम और यू कैन से ट्रांसपोर्टेशन इन जाइलम, वो दोनों ही ऑप्शन बता दो। जाइलम एंड फ्लोएम तो ऑब्वियसली लिखना नहीं क्योंकि ट्रांसपोर्ट के बारे में पूछा राइट। तो क्वेश्चन में जो दिया है उसके हिसाब से लिखो राइट। अगर ऐसा दिया है कि ट्रांसपोर्ट इन जाइलम एंड फ्लोएम, तो बेसिक सी बात है, सिंपल सी बात है, ट्रांसपोर्ट इन जाइलम ही होगा और यहाँ पर ट्रांसपोर्ट इन फ्लोएम ही होगा। अगर ऐसे देते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन इन जाइलम एंड फ्लोएम, मतलब क्या, डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसपोर्टेशन इन जाइलम एंड फ्लोएम, तो बेसिक सी चीजें यहाँ पर क्या लिखोगे, ट्रांसपोर्टेशन इन जाइलम, ट्रांसपोर्टेशन इन फ्लोएम। ओके, ये लिख दिया। उसके बाद आप ये 4 पॉइंट बेझिझक लिख दो, क्योंकि ये चारों पॉइंट जैसे कि देखो ये ट्रांसपोर्ट से रिलेट करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल, मतलब यहाँ पर क्या बताया कि जाइलम में क्या ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है। उसके बाद वो कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, दैट इज रूट प्रेशर एंड ट्रांसपिरेशन के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये भी ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है। उसके बाद अगला पॉइंट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम दैट इज रूट्स टू एरियल पार्ट, मतलब यहाँ पर बता क्या रहा है कि किस डायरेक्शन में हो रहा है। ओके, ये भी ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है। और चौथा पॉइंट भी ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड ही है कि जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उसमें फिजिकल फोर्स की जरूरत है और यहाँ पर एनर्जी की जरूरत, मतलब यहाँ पर ये जो 4 पॉइंट है दोनों कॉलम्स में ये ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है। ओके, सो जब ऐसा आता है डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसपोर्ट इन जाइलम एंड फ्लोएम, तो बेशक आप ये लिख सकते हो। अब मार्क्स के हिसाब से मार्क्स का भी एक क्राइटेरिया आ जाता है राइट। सो मार्क्स में क्या होगा, अगर 3 मार्क्स के लिए आता है राइट, बेसिकली डिफरेंशिएशन या तो 3 मार्क्स के लिए आता है या तो 5 मार्क्स के लिए, और सबसे कम या तो 2 मार्क्स के लिए। ओके, ये 3 एरियाज में आते हैं, या तो 2 मार्क्स के लिए, या तो 3 मार्क्स के लिए, या तो 5 मार्क्स के लिए, ऐसे आता है राइट। सो 2 मार्क्स के लिए आता है तो इनमें से 2 कोई भी पॉइंट लिख दो। ओके, ऑप्शन 4 है अपने पास। ओके, ऑप्शन कितने, 4 है, तो इसमें से 2 कोई भी लिख दो। अगर 3 मार्क्स के लिए आता है तो वापस ऑप्शन 4 है, कोई भी 3 लिख दो। बट अगर 5 मार्क्स के लिए आते हैं, ओके, 5 मार्क्स के लिए आते हैं तो क्या कर सकते हो आप, ये 4 पॉइंट लिख दिए। ओके, उसके साथ आप इनमें से कुछ बता दो, बिकॉज यहाँ पर देखो ये जो वॉल का है
फॉर एग्जाम्पल ये जो वॉल का है कि जाइलम के इसमें जो वॉल है ये थिक है, ओके, तो यहां पर हम ये पॉइंट इंक्लूड कर सकते हैं ऑब्वियसली, फॉर एग्जांपल ये वाला, बिकॉज यहां पर हम ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो इसके वॉल इसलिए थिक है कि वो कोलैप्स, उसका जो वो पर्टिकुलर पार्ट का सिस्टम है वो कोलैप्स ना हो, ओके, और इसमें से फूड ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो ये ऐसे कुछ पॉइंट भी हम इंक्लूड कर सकते हैं, सो वो 5 मार्क्स का पूरा हो जाएगा, राइट। सो मार्क्स का एरिया भी आपको ध्यान में रखना है, राइट। सो ये था हमारा ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से, मतलब अगर ऐसा दिया डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसपोर्ट इन जाइलम एंड फ्लोएम, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर क्या लिखोगे वो किया, और ट्रांसपोर्टेशन होगा तो ट्रांसपोर्ट की जगह ट्रांसपोर्टेशन लिख दो, बस बात यहीं पर खत्म। और उसके बाद मार्क्स के हिसाब से 2 के हिसाब से आता तो 2 लिखो, 3 के हिसाब से आता तो कोई भी 3 लिखो, अगर 5 के हिसाब से आता तो इनमें से भी कोई पॉइंट आप इंक्लूड कर सकते हो। अब जो दूसरा क्वेश्चन है वो जो माइनरली आता है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, ओके। सो जैसे यहाँ पर लिखा है जाइलम एंड फ्लोएम वैसे ही लिखो, ओके, एंड ये 4 पॉइंट लिख दो, ओके, अगर 2 के लिए आता है वैसे ही सेम पैटर्न, ओके, सिर्फ 5 मार्क्स के लिए आता है तो ये जो पहला पॉइंट है वो भी उसमें लिख सकते हो कि जाइलम में वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्ट होता है, ओके। सो यहाँ पर हमने बेसिकली ये रेड लाइन क्यों बनाया, दैट इज ये जो है ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है और ये जो है ये जाइलम से रिलेटेड है, ओके। सो जब क्वेश्चन आता है ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड तो आप जाइलम के बारे में मत लिखो, और जब जाइलम से रिलेटेड आता है तो ट्रांसपोर्टेशन के बारे में मत लिखो, बिकॉज दोनों ही वैलिड नहीं होंगे, जो पूछा है उतना ही लिखो, राइट, जो पूछा है वैसा ही लिखो। अगर ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पूछा है और आप बता रहे हो लोकेशन क्या है जाइलम का वगैरह, सो इट इज नॉट अ वैलिड पॉइंट, ओके, वैलिड तरीके से नहीं जा रहे हैं, सो उसमें भी आपको मार्क्स नहीं मिलने वाला, राइट। सो जो पूछा है वैसे ही लिखो। ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पूछा है तो ये जो 4 पॉइंट है ऊपर रेड लाइन के ऊपर के जो 4 पॉइंट है उसके हिसाब से लिखो, ओके। और जाइलम के बारे में पर्टिकुलरली जाइलम और फ्लोएम के बारे में पूछा है तो इसके नीचे के लिख दो 4, ओके। सो इस तरीके से रेड लाइन का मामला था। अब यहाँ पर रेड लाइन क्यों बनाई थी, ऑब्वियसली पूरे डिस्कशन से आपको पता चली गया होगा, ये ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है, ये नॉर्मल से रिलेटेड है, मतलब अगर जाइलम और फ्लोएम से पूछते तो ये नॉर्मल है और ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड पूछते तो ये 4 पॉइंट है। तो हमने ये सारा कुछ अभी डिस्कस कर लिया है कि कब क्या कैसे क्या लिखना है, ऊपर क्या होना चाहिए, फिर अगर क्वेश्चन आता है उस हिसाब से तो क्या क्या लिखना चाहिए, अगर मार्क्स के हिसाब से आता है तो कौन से पॉइंट हम ऐड कर सकते हैं। जब 2 या 3 की बात चल रही तो अपने पास 4 ऑप्शन है, यहाँ पर भी 4 ऑप्शन, नो इश्यूज, हम कोई भी ले सकते हैं और इनको भी हम थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं जिससे वो डिटेल पॉइंट लगेगा। बट जब अगर 5 मार्क्स के लिए आता तो हमने वो भी डिस्कस किया कि कौन सा पॉइंट कहाँ पर एडजस्ट किया जा सकता है जिससे हमें फुल मार्क्स मिल सकते हैं, राइट। सो इस तरीके से हमारा जो डिस्कशन था टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पे ऑन द डिफरेंस ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम वो यहाँ पर ही खत्म होता है।